कभी कभी जीवन हमें इस तरह नहीं तोड़ता कि हम गिर जाएं या रो पड़ें, बल्कि वह हमें इस तरह थकाता है कि हम धीरे धीरे चुप हो जाते हैं, जैसे भीतर से आवाज़ ही कम होती जा रही हो। मनुष्य सब कुछ करता रहता है, पर उसे यह महसूस होने लगता है कि वह कहीं खो गया है। वह सुबह उठता है, दिन निभाता है, रात सो जाता है, पर उसके भीतर कोई ऐसा कोना होता है जो हर दिन थोड़ा और सूना हो जाता है। यह सूना होना अचानक नहीं होता, यह उन क्षणों से बनता है जब मनुष्य थका हुआ होता है लेकिन रुकता नहीं, जब उसे किसी से कहना होता है कि अब और नहीं हो रहा, पर वह मुस्कुरा देता है, जब वह स्वयं से कहता है कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब ठीक नहीं होता। यही झूठ सबसे भारी होता है, क्योंकि यह किसी और से नहीं, स्वयं से बोला जाता है। मनुष्य की पीड़ा हमेशा दिखाई नहीं देती। कई बार वह इतनी शांत होती है कि किसी को पता ही नहीं चलता। वह किसी से लड़ता नहीं, किसी से शिकायत नहीं करता, बस भीतर ही भीतर सब कुछ सहता चला जाता है। वह सोचता है कि शायद यही जीवन है, शायद सभी ऐसे ही जीते हैं। पर भीतर कहीं आत्मा धीरे धीरे थकने लगती है। वह आत्मा जो कभी सपने देखती थी, जो कभी छोटे छोटे क्षणों में भी आनंद ढूंढ लेती थी, अब केवल कर्तव्यों की गिनती करने लगती है। जीवन एक सूची बन जाता है। यह करना है, वह निभाना है, यहाँ चुप रहना है, वहाँ सहना है। और इस सूची में कहीं भी यह नहीं लिखा होता कि स्वयं से पूछना भी जरूरी है कि तुम ठीक तो हो। अक्सर मनुष्य यह भी नहीं जान पाता कि उसका दुहक किस बात का है। कोई बड़ा कारण नहीं होता, कोई स्पष्ट चोट नहीं होती, फिर भी मन भारी रहता है। यह भारीपन उन अधूरी बातों का होता है जिन्हें कभी कहा नहीं गया, उन इच्छाओं का होता है जिन्हें यह कहकर छोड़ दिया गया कि अभी समय नहीं है, उन भावनाओं का होता है जिन्हें व्यवहारिकता के नाम पर दबा दिया गया। समय बीतता चला जाता है, पर भीतर जमा हुआ यह सब कहीं नहीं जाता। वह एक दिन इतना बढ़ जाता है कि मनुष्य को हर चीज़ बोझ लगने लगती है, रिश्ते, जिम्मेदारियां, यहाँ तक कि स्वयं का अस्तित्व भी। मनुष्य को बचपन से सिखाया जाता है कि मजबूत रहो, रो मत, सब संभाल लो। उसे बताया जाता है कि सहन करना गुण है, पर कोई यह नहीं सिखाता कि हर समय सहते रहना आत्मा को थका देता है। कोई यह नहीं बताता कि यदि मन बार बार दुखी हो रहा है तो उसे सुनना भी जरूरी है। और यही कारण है कि बड़े होते होते मनुष्य इतना अभ्यास कर लेता है स्वयं को अनदेखा करने का कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब स्वयं से दूर चला गया। वह सबके लिए उपलब्ध रहता है, पर स्वयं के लिए अनुपस्थित रहता है। धीरे धीरे यह अनुपस्थिति एक अजीब सी उदासी में बदल जाती है। यह उदासी रोती नहीं, यह शोर नहीं मचाती, यह बस हर चीज को थोड़ा फीका कर देती है। जो बातें कभी उत्साह देती थीं, अब औपचारिक लगने लगती हैं। जो रिश्ते कभी सुकून देते थे, अब थकाने लगते हैं। और मनुष्य स्वयं से पूछता है, क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मैं कृतघ्न हूं? पर यह कमी नहीं होती, यह थकान होती है, आत्मा की थकान। शास्त्रों में कहा गया है, अंतःकरणम मनुष्यस्य साक्षी। मनुष्य का अंतःकरण साक्षी है। वह सब देखता है, सब समझता है, पर बहुत देर तक चुप रहता है। जब मनुष्य बार बार उस साक्षी की आवाज़ को दबाता रहता है, तब वह आवाज़ समाप्त नहीं होती, वह बस भीतर और गहरी बैठ जाती है। और वही गहराई एक दिन भारीपन बन जाती है। तब मनुष्य को लगता है कि वह जी नहीं रहा, बस समय काट रहा है। वह जीवित तो होता है, पर जीवन उससे दूर होता चला जाता है। कभी कभी मनुष्य को यह भी लगता है कि यदि वह रुक गया तो सब बिखर जाएगा। इसलिए वह चलता रहता है, भागता रहता है, स्वयं को व्यस्त रखता है। उसे लगता है कि व्यस्तता ही समाधान है, पर जो स्वयं से भागता है वह चाहे जितना दूर चला जाए, अंततः थककर वहीं बैठ जाता है जहां से भागा था। और तब उसके पास कोई बहाना नहीं बचता, तब उसे स्वयं से सामना करना पड़ता है। यह सामना कठिन होता है, क्योंकि इसमें उसे स्वीकार करना पड़ता है कि वह थका हुआ है, कि वह अकेलापन महसूस करता है, कि वह खुश नहीं है।
और यह स्वीकार बहुत साहस मांगता है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं होता, उसका सबसे बड़ा डर यह होता है कि यदि वह सच बोल देगा तो वह कमज़ोर समझा जाएगा। इसलिए वह अपने दर्द को छिपाता है, अपने आंसू रोकता है और मुस्कान ओढ़कर चलता रहता है। पर यह मुस्कान धीरे धीरे भारी हो जाती है, क्योंकि जो मुस्कान भीतर से नहीं आती वह आत्मा पर बोझ बन जाती है। और आत्मा बोझ सहने के लिए नहीं बनी है, आत्मा अनुभव करने के लिए बनी है। यह कथा उसी क्षण से शुरू होती है जहां मनुष्य पहली बार यह स्वीकार करता है कि वह थका हुआ है। यह स्वीकार कोई हार नहीं है, यह जागरण की पहली सीढ़ी है। यह कथा किसी महान व्यक्ति की नहीं है, यह कथा हर उस साधारण मनुष्य की है जो भीतर से बहुत कुछ महसूस करता है पर बाहर बहुत कम कहता है। यह कथा उन लोगों के लिए है जो रात को सबके सो जाने के बाद चुपचाप अंधेरे में लेटे रहते हैं और सोचते हैं, क्या यही मेरा जीवन है? क्या मैं सच में यही चाहता था? इस कोमल स्मरण के साथ कि यदि तुम्हारा मन भारी है, यदि तुम्हें बिना कारण थकान महसूस होती है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुर्बल हो। संभव है तुम बहुत समय से स्वयं को थामे हुए थे और अब तुम्हारी आत्मा विश्राम मांग रही है। यह भारीपन कोई दोष नहीं है, यह संकेत है, संकेत कि अब स्वयं के पास लौटने का समय आ गया है। क्योंकि जीवन केवल निभाने के लिए नहीं होता, जीवन जीने के लिए होता है। और जिस दिन मनुष्य यह बात समझ लेता है, उसी दिन उसकी वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। जब मनुष्य पहली बार यह स्वीकार करता है कि वह भीतर से थका हुआ है, तब उसके भीतर एक अजीब सा डर जन्म लेता है। यह डर बाहर की दुनिया का नहीं होता, यह डर स्वयं से मिलने का होता है। क्योंकि अब तक वह स्वयं से भागता आया था, काम में, जिम्मेदारियों में, लोगों की अपेक्षाओं में। अब जब वह रुकता है तो उसे लगता है कि यदि वह अपने मन की सुनने लगा तो कहीं सब बिखर न जाए। वह सोचता है कि इतने वर्षों से जो संभालता आया हूं, यदि उसे छोड़ दिया तो क्या होगा? पर वह यह नहीं समझ पाता कि जो चीज संभाली जा रही है वह पहले से ही बोझ बन चुकी है। मनुष्य का मन बोझ उठाने के लिए नहीं बना है, मन अनुभव करने के लिए बना है। और जब अनुभव दबा दिए जाते हैं तब मन धीरे धीरे थककर चुप हो जाता है। मनुष्य अक्सर अपने मन से इसलिए डरता है क्योंकि उसे लगता है कि यदि उसने अपने भीतर झांका तो उसे बहुत कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। उसे यह मानना पड़ेगा कि उसने कई बार अपने मन की नहीं सुनी, कि उसने कई बार स्वयं को पीछे रखा, कि उसने कई बार सिर्फ इसलिए सह लिया क्योंकि उसे लगा कि यही सही है। यह स्वीकार आसान नहीं होता क्योंकि इसमें यह बोध छिपा होता है कि मैंने स्वयं के साथ ईमानदारी नहीं की, और यही बोध मनुष्य को असहज कर देता है। वह सोचता है कि शायद अब भी देर हो चुकी है, शायद अब कुछ बदला नहीं जा सकता। पर जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि जब तक सांस है तब तक लौटने का मार्ग खुला रहता है। धीरे धीरे मनुष्य यह अनुभव करता है कि उसकी थकान केवल शरीर की नहीं है। उसका शरीर तो आराम से संभल सकता है, पर मन को जो थकान है वह वर्षों की उपेक्षा से बनी है। वह उपेक्षा जो उसने स्वयं के साथ की। उसने अपने मन को केवल निर्देश दिए, यह करो, वह सहो, ऐसा मत सोचो, वैसा मत महसूस करो। उसने अपने मन से कभी यह नहीं पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। मन भी एक जीवित सत्ता है। यदि उसे केवल आदेश मिलें और कभी स्नेह न मिले तो वह विद्रोह नहीं करता, वह चुप हो जाता है। और चुप मन सबसे अधिक पीड़ित होता है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार। पर मन तब तक बंधन बना रहता है जब तक उससे लड़ाई की जाती है। जिस दिन मनुष्य अपने मन से युद्ध करना छोड़ देता है, उसी दिन से शांति की यात्रा शुरू होती है। पर यह छोड़ना सरल नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को यही सिखाया गया है कि भावनाओं को नियंत्रित करना ही शक्ति है। पर नियंत्रण और समझ में बहुत अंतर होता है। जो भाव नियंत्रित किए जाते हैं वे दब जाते हैं, और जो भाव समझे जाते हैं वे रूपांतरित हो जाते हैं। मनुष्य अपने दुहक को नाम नहीं दे पाता, क्योंकि उसे सिखाया गया है
कि दुहक कमजोरी है। वह सोचता है कि यदि उसने स्वीकार कर लिया कि वह दुखी है तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। इसलिए वह अपने दुहाक को तुलना में डाल देता है। लोगों की समस्याएं मुझसे कहीं बड़ी हैं, फिर मुझे क्यों दुख होना चाहिए। यह तुलना उसे चुप करा देती है पर शांत नहीं करती, क्योंकि दुहक किसी माप से नहीं समझा जा सकता। हर आत्मा का बोझ अलग होता है। जो बात किसी और के लिए छोटी हो वही किसी के लिए बहुत गहरी हो सकती है। जब मनुष्य अपने दुहाक को छोटा समझकर दबा देता है, तब वही दुहक भीतर दबकर और भारी हो जाता है। धीरे धीरे जब मनुष्य अपने मन के पास बैठना शुरू करता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि उसका मन उसे चोट नहीं देना चाहता। वह केवल यह चाहता है कि उसे सुना जाए। वर्षों से जो भाव दबे हुए थे, डर, निराशा, अधूरी इच्छाएं, अनकहे शब्द, वे अब धीरे धीरे ऊपर आना चाहते हैं। यह प्रक्रिया सरल नहीं होती। कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के आंखें भर आती हैं, कभी मन बहुत भारी हो जाता है। मनुष्य घबरा जाता है और सोचता है कि वह बिगड़ रहा है, पर वास्तव में यह बिगड़ना नहीं होता। यह भीतर के घावों का भरना शुरू होना होता है। जैसे पुराने घाव से पहले पीढ़ा निकलती है, फिर वह भरता है, वैसे ही मन भी पहले अपने दर्द को बाहर लाता है, फिर हल्का होता है। भारतीय परंपरा में मन को नदी की उपमा दी गई है। यदि नदी को रोका जाए तो वह सड़ने लगती है, यदि उसे बहने दिया जाए तो वह स्वयं को शुद्ध कर लेती है। मन भी ऐसा ही है। जब भावों को बहने नहीं दिया जाता, तब वे भीतर सड़ने लगते हैं और पीढ़ा बन जाते हैं। और जब उन्हें बहने दिया जाता है, देखते हुए, स्वीकार करते हुए, तब वही भाव धीरे धीरे शांति में बदलने लगते हैं। यह बहाव कोई उच्छृंखलता नहीं है, यह सजगता का बहाव है। इस बिंदु पर मनुष्य पहली बार यह समझने लगता है कि उसका दुहक कोई दोष नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे छिपाया जाए। यह एक संकेत है, यह बताने के लिए कि जीवन में कहीं संतुलन बिगड़ गया है, और संतुलन को वापस लाने के लिए मनुष्य को स्वयं के प्रति लिए कोमल होना पड़ेगा। उसे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह हर समय मजबूत नहीं रह सकता, कि उसे भी रुकने की आवश्यकता है, कि उसे भी सहारे की आवश्यकता होती है। यह स्वीकार मनुष्य को कमजोर नहीं बनाता, यह उसे मानवीय बनाता है। इस शांत और गहरे बोध के साथ कि स्वयं से भागना समाधान नहीं है। समाधान है स्वयं के पास बैठ जाना, बिना उसे बदले, बिना उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश किए, केवल उसे सुनना। क्योंकि कई बार मन को किसी उत्तर की नहीं, केवल यह भरोसा चाहिए होता है कि अब उसे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जब मनुष्य स्वयं के पास बैठना शुरू करता है और अपने मन को यह भरोसा देता है कि अब उसे दबाया नहीं जाएगा, तब उसके सामने सबसे कठिन अवस्था आती है, मौन की अवस्था। यह मौन बाहर का नहीं होता, यह भीतर का मौन होता है। वही मौन जिससे मनुष्य अब तक डरता आया था, क्योंकि इस मौन में अब कोई व्यस्तता नहीं होती, कोई भूमिका नहीं होती, कोई बहाना नहीं होता। इस मौन में मनुष्य पहली बार स्वयं के सामने खड़ा होता है, बिना आवरण, बिना दिखावे के। और तभी धीरे धीरे वे स्मृतियां उभरने लगती हैं जिन्हें उसने वर्षों तक अनदेखा किया था। कभी कोई पुरानी बात अचानक मन को भारी कर देती है, कभी किसी व्यक्ति की याद भीतर टीस बनकर उभर आती है, कभी कोई अधूरा क्षण बिना चेतावनी के आंखों को नम कर देता है। मनुष्य घबरा जाता है, उसे लगता है कि वह पीछे जा रहा है, कि वह फिर से टूट रहा है। पर वास्तव में वह टूट नहीं रहा होता, वह खुल रहा होता है। वर्षों से बंद पड़े द्वार अब खुल रहे होते हैं और उनके पीछे छुपा हुआ सब कुछ बाहर आना चाहता है। मौन इसलिए डराता है क्योंकि इसमें मनुष्य अपने ही प्रश्न सुनता है, वे प्रश्न जो उसने कभी स्वयं से पूछने का साहस नहीं किया। प्रश्न जैसे, क्या तुमने कभी अपने मन की सुनी? क्या तुमने कभी अपने लिए वही करुणा रखी जो तुमने दूसरों के लिए रखी? क्या तुमने अपने जीवन को सच में जिया या केवल परिस्थितियों के अनुसार निभाते चले गए? ये प्रश्न किसी को दोषी ठहराने नहीं आते, ये केवल यह दिखाने आते हैं कि भीतर क्या अधूरा रह गया है।
पर इन प्रश्नों को सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि इनमें मनुष्य को अपनी सीमाएं दिखती हैं, अपनी चूकों का बोध होता है, और यही बोध सबसे अधिक पीड़ा देता है। पर इसी पीड़ा में परिवर्तन का बीज भी छिपा होता है। शास्त्रों में कहा गया है, यदा संहरते छाया कूर्मोट गानीव सर्वशः। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपने मन को बाहर की दौड़ से समेटकर भीतर की ओर ले आता है, तब वह स्थिरता की ओर बढ़ता है। यह स्थिरता किसी प्रयास से नहीं आती, यह स्वीकार से आती है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि हर भाव को तुरंत ठीक करना आवश्यक नहीं है, हर दुहक को तुरंत मिटाना आवश्यक नहीं है, तब मन को पहली बार विश्राम मिलता है, और विश्राम मिलते ही मन अपनी ही गति से संतुलन की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे दबे हुए भाव सामने आने लगते हैं। वे भाव जो कभी कहे नहीं गए, वे इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो पाईं, वे रिश्ते जिनमें मनुष्य ने स्वयं को खो दिया। कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के मन बहुत भारी हो जाता है। कभी छोटी सी बात भी भीतर बहुत गहराई से चुभने लगती है। मनुष्य डर जाता है और सोचता है कि वह असंतुलित हो रहा है, पर यह असंतुलन नहीं होता। यह संतुलन की ओर जाने की प्रक्रिया होती है। जैसे वर्षों से दबे घाव को जब खोला जाता है तो पहले पीड़ा होती है, फिर भराव होता है। वैसे ही मन भी पहले अपने दर्द को बाहर लाता है, फिर धीरे धीरे शांत होता है। मनुष्य ने अपने भावों को बहुत समय तक अनुशासन के नाम पर दबाया है। उसे सिखाया गया है कि भावनाएं अव्यवहारिक होती हैं, कि ज़्यादा महसूस करना कमजोरी है, पर यह अधूरा सत्य है। भावनाएं कमजोरी नहीं हैं, वे मनुष्य होने का प्रमाण हैं। जब मनुष्य अपने भावों को सम्मान देना सीख लेता है, तब वे उसे नियंत्रित नहीं करती, बल्कि मार्ग दिखाती हैं। जो भाव सुने जाते हैं वे शोर नहीं मचाते। शोर वही भाव मचाते हैं जिन्हें वर्षों तक अनदेखा किया गया हो। भारतीय चिंतन में मन को सागर की उपमा दी गई है। सागर में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर सागर उनसे विचलित नहीं होता। मनुष्य जब अपने भावों को सागर की तरह देखना सीख लेता है आते हुए जाते हुए, तब वह उनसे डरना छोड़ देता है। वह यह समझने लगता है कि कोई भी भाव स्थायी नहीं होता। जो आज भारी है वह कल हल्का हो सकता है, पर इसके लिए भावों से लड़ना नहीं, उन्हें देखना आवश्यक है। देखना बिना निर्णय के, देखना बिना स्वयं को दोष दिए। यही देखना भीतर की सबसे बड़ी साधना बन जाता है। इस चरण में मनुष्य यह भी समझने लगता है कि उसे हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं चाहिए। पहले वह हर उलझन को तुरंत सुलझाना चाहता था, पर अब वह प्रश्नों के साथ रहना सीख रहा है। यह रहना कठिन होता है क्योंकि इसमें नियंत्रण नहीं होता, पर यही रहना मन को गहराई देता है, क्योंकि जो प्रश्न आज उत्तरहीन हैं वे समय के साथ स्वयं उत्तर बन जाते हैं। और ये उत्तर बाहर से नहीं आते, ये भीतर से उभरते हैं जब मन शांत होता है। धीरे धीरे मौन अब डराने वाला नहीं रहता। मौन एक आश्रय बन जाता है। मनुष्य अब मौन में बैठ सकता है, बिना घबराए, बिना भागे। उसे यह अनुभव होने लगता है कि मौन खाली नहीं है। मौन भरा हुआ है समझ से, करुणा से और आत्मिक उपस्थिति से। यही वह स्थान होता है जहां मनुष्य पहली बार स्वयं को पूरी तरह महसूस करता है, बिना भूमिका, बिना अपेक्षा, बिना मुखौटे के। इस गहरे बोध के साथ कि मौन कोई शत्रु नहीं है। मौन वह स्थान है जहां आत्मा पहली बार स्वयं से संवाद कर पाती है। यदि आज तुम्हें मौन असहज लग रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत दिशा में हो। संभव है तुम सही दिशा में हो और भीतर कुछ सच्चा उभर रहा है। उसे समय दो, उसे स्थान दो, क्योंकि जो आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हें हल्का करेगा। जब मनुष्य मौन के साथ बैठना सीख लेता है और अपने भीतर उठती स्मृतियों को बिना भागे देखने का साहस कर लेता है, तब उसके सामने सबसे कठिन और सबसे पवित्र चरण आता है, स्वयं को स्वीकार करने का चरण। यह स्वीकार केवल यह मान लेना नहीं होता कि मैं आज जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, बल्कि यह स्वीकार अपने अतीत को भी गले लगाने का होता है।
वह अतीत जिसमें कई बार मनुष्य ने स्वयं के साथ कठोरता की, कई बार अपने मन की आवाज़ को दबाया, कई बार अपनी सीमा से आगे जाकर सहा। अतीत अब उसके सामने आरोप की तरह नहीं आता। वह एक मौन साक्षी की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने तब वही किया जो तुम तब कर पाए। पर इस सरल सत्य को स्वीकार करना मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसने वर्षों से स्वयं को दोषी ठहराने की आदत बना ली होती है। वह सोचता है कि यदि मैं और समझदार होता तो ऐसा न होता, यदि मैं और साहसी होता तो मैं चुप न रहता। पर वह यह भूल जाता है कि उस समय का उसका मन, उसकी परिस्थितियां और उसकी समझ आज जैसी नहीं थीं। मनुष्य का सबसे गहरा दुहक यह नहीं होता कि उससे भूल हुई। उसका सबसे गहरा दुहक यह होता है कि वह स्वयं को उस भूल के लिए कभी क्षमा नहीं कर पाता। वह भीतर ही भीतर स्वयं को दंड देता रहता है। हर स्मृति के साथ वह स्वयं से कहता है, तुम गलत थे, तुम कमजोर थे। पर जब मनुष्य थोड़ी देर रुककर अपने उस पुराने रूप को देखता है, तब उसे पहली बार यह बोध होता है कि वह तब भी वही व्यक्ति था जो आज है संवेदनशील, समझने वाला और परिस्थितियों में उलझा हुआ। इस बोध के साथ उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। यह करुणा पहले दूसरों के लिए नहीं होती, यह करुणा स्वयं के लिए होती है। और यही करुणा आत्मा को पहली बार विश्राम देती है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। पर यह क्षमा केवल दूसरों को देने के लिए नहीं है, यह स्वयं को देने के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर उसके साथ अपना संबंध बदला जा सकता है। अतीत को बोझ बनाकर ढोने से वह और भारी हो जाता है, पर अतीत को शिक्षक मानकर देखने से वह हल्का होने लगता है। जब मनुष्य यह कह पाता है कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर अब मुझे आगे बढ़ना है, तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यह विदाई किसी क्रोध में नहीं होती, यह विदाई स्वीकार और कृतज्ञता में होती है। और कृतज्ञता के साथ की गई विदाई मन को मुक्त कर देती है। इस चरण में मनुष्य के भीतर एक नई कोमलता जन्म लेती है। वह स्वयं से कठोर भाषा में बात करना छोड़ देता है। वह हर असफलता को अपराध नहीं मानता, हर थकान को कमजोरी नहीं मानता। वह स्वयं को यह अनुमति देता है कि वह अपूर्ण हो सकता है, कि वह सीख सकता है, कि वह कभी कभी रुक सकता है। यही अनुमति भीतर की जकड़न को धीरे धीरे खोलने लगती है। अब मनुष्य हर समय स्वयं को सुधारने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं को समझने की कोशिश करता है, और समझ अपने आप में सबसे बड़ा उपचार बन जाती है। भारतीय दर्शन में कहा गया है, आत्मा एव ह्यात्मनो बंधु, आत्मा एव रिपुरात्मनः। आत्मा ही आत्मा की मित्र है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु। जब मनुष्य स्वयं से शत्रुता छोड़ देता है और स्वयं से मित्रता करना सीख लेता है, तब जीवन का आधा संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाता है। अब वह अपने भीतर उठते द्वंद्व से नहीं लड़ता, वह उन्हें देखता है, स्वीकार करता है और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठने लगता है। संसार वही रहता है, परिस्थितियां वही रहती हैं, पर मनुष्य का उनसे संबंध बदल जाता है। इस गहरे बोध के साथ कि स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को क्षमा करना जीवन की सबसे कठिन पर सबसे पवित्र साधना है। जब मनुष्य अपने अतीत को बोझ नहीं, अनुभव मान लेता है, तब उसका वर्तमान हल्का हो जाता है। और जब वर्तमान हल्का हो जाता है, तब भविष्य उतना डरावना नहीं लगता, क्योंकि अब मनुष्य अकेला नहीं होता, वह स्वयं के साथ होता है। जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को क्षमा करना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो दिखती नहीं, पर जीवन की दिशा बदल देती है। यह शांति किसी उत्सव की तरह नहीं आती, यह बहुत चुपचाप आती है, जैसे वर्षों से थके हुए मन को पहली बार यह एहसास हो कि अब उसे अकेले सब कुछ नहीं संभालना है। अब जीवन अचानक सरल नहीं हो जाता, समस्याएं समाप्त नहीं होती, पर मनुष्य उनके नीचे दबता नहीं है, क्योंकि अब वह स्वयं के साथ खड़ा होता है। वह यह समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य हर दुहक से बचना नहीं है, जीवन का उद्देश्य हर परिस्थिति में स्वयं को छोड़े बिना चलना है।
यही साथ सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इस अवस्था में मनुष्य के भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। पहले वह हर स्थिति में स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश करता था, कभी सहन करके, कभी चुप रहकर, कभी अपने भावों को छिपाकर। अब उसे यह सब करने की आवश्यकता नहीं लगती। वह जान जाता है कि उसका मूल्य उसके होने से है, न कि उसके निभाने से। यह बोध बहुत मुक्त करता है, क्योंकि अब वह स्वयं को किसी कसौटी पर तौलना बंद कर देता है। वह यह स्वीकार कर लेता है कि वह थक सकता है, वह उलझ सकता है, वह कभी कभी कमज़ोर भी हो सकता है, और फिर भी उसका होना पर्याप्त है। यही स्वीकार भीतर की सबसे बड़ी मजबूती बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, शांतम पद्मम सुखम, शांति ही परम सुख है। पर यह शांति किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आती, यह शांति भीतर के संतुलन से आती है। अब मनुष्य यह नहीं चाहता कि हर दिन उत्साह से भरा हो, वह यह चाहता है कि हर दिन सच्चा हो। कभी दिन हल्का होता है, कभी भारी, पर अब वह दोनों को स्वीकार करता है, क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि भाव बदलते रहते हैं, पर स्वयं का साथ स्थायी होना चाहिए। और जब स्वयं का साथ मिल जाता है, तब भावों का आना जाना डरावना नहीं लगता। धीरे धीरे मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि उसे हर समय मजबूत बने रहने का अभिनय नहीं करना है। वह किसी से कह सकता है कि आज मन ठीक नहीं है, वह सहायता मांग सकता है, वह रुक सकता है। यह रुकना हार नहीं होता, यह संभलना होता है। आत्मा तब सबसे अधिक शांत होती है जब उसे बिना शर्त स्वीकार किया जाता है, उसकी थकान के साथ, उसकी उलझनों के साथ, उसकी अपूर्णताओं के साथ। यही स्वीकार भीतर की कठोरता को पिघला देता है और कोमलता को जन्म देता है। इस अंतिम चरण में मनुष्य के भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है, स्वयं पर विश्वास। यह विश्वास यह वादा नहीं करता कि आगे कोई पीड़ा नहीं आएगी। यह केवल यह आश्वासन देता है कि जो भी आएगा उससे भागा नहीं जाएगा। अब मनुष्य जीवन से लड़ने नहीं जाता, वह जीवन के साथ चलना सीख जाता है। वह वर्तमान में रहना सीख लेता है, और जो वर्तमान में रहना सीख लेता है उसके लिए भविष्य उतना भयावह नहीं रहता, क्योंकि अब वह अकेला नहीं होता, वह स्वयं के साथ होता है। यह पूरी यात्रा कहीं बाहर नहीं ले जाती। यह यात्रा मनुष्य को उसी स्थान पर लौटा लाती है जहाँ से वह कभी अनजाने में दूर चला गया था अपने भीतर। और यह लौटना किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगता, यह घर लौटने जैसा लगता है। आत्मा को सबसे अधिक सुकून इसी में मिलता है कि उसे बिना शर्त स्वीकार कर लिया जाए। जब मनुष्य स्वयं का साथ देना सीख लेता है, तब संसार का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है, क्योंकि अब वह बोझ नहीं ढो रहा होता, वह समझ के साथ चल रहा होता है। यह कथा यहीं पूर्ण होती है, इस कोमल स्मरण के साथ कि यदि कभी तुम्हें लगे कि मन भारी है, कि जीवन का रंग फीका पड़ गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुर्बल हो। संभव है तुम बहुत समय से स्वयं को संभाले हुए थे और अब तुम्हारी आत्मा विश्राम मांग रही है। यह थकान पतन नहीं है, यह जागरण का संकेत है। स्वयं से भागो मत, स्वयं से लड़ो मत, बस स्वयं के पास बैठ जाओ थोड़ी देर, बिना किसी अपेक्षा के। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं का साथ देना सीख लेता है, तब जीवन चाहे जैसा भी हो, वह सहने योग्य ही नहीं, धीरे धीरे स्वीकार्य और फिर प्रिय भी हो जाता है। यही इस पूरी यात्रा का सार है, यही इस कथा का मौन संदेश है।